जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं शनि प्रदोष को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, देखते देखते मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं शनि प्रदोष पर विशेष वीडियो बना करके दूंगी। आज मैं आप लोगों को शनि प्रदोष का बहुत ही खास वीडियो बना के दूंगी। यह वीडियो आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए ही हो, इसलिए स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ज़रूर देखिएगा इसको। देखिए, वैसे तो शनि देव की बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव को जो है सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उनकी पूजा करिए, काली वस्तुओं का दान करिए, जैसे कि काले उड़द की दाल हुई और जो है काले कपड़े हुए, काले छाते हुए, काले मतलब चमड़े के चप्पल हुए, इस तरह की चीज़ों का दान करिए। शनि देव के मंदिर जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि स्तोत्र का पाठ करिए, यह सब करिए। और देखिए, आते जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव के जो गुरु हैं वो कौन हैं। शनि देव के गुरु हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ स्वयं उनके गुरु हैं। तो इसलिए जो है ये सावन में पड़ रहा है शनि प्रदोष। तो भला कौन सा ऐसा शिष्य होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके बजाय उसके गुरु की पूजा हो। तो इसलिए जो है इस दिन मैं आप लोगों को भोलेनाथ की एक विशेष पूजा बता रही हूँ। इसको करिए और आप अपने जीवन के सारे कार्यों को सिद्ध करिए। देखिए, भगवान शिव को जो है सावन समर्पित है, सभी लोग जान रहे हैं। शनि प्रदोष पड़ रहा है सावन में, कितनी अच्छी बात है। और शनि महाराज के गुरु हैं शिव जी। तो इसलिए जो है शिव जी की आराधना तो बनती ही बनती है। अगर आप शिव जी की आराधना इस दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद तो आपको ऐसे ही मुफ्त में प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए इस दिन शिव जी की आराधना अवश्य करिए। देखिए, सावन का जो प्रदोष है वो पड़ रहा है 17 अगस्त 2024 को। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा। बहुत लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग व्रत रहते हैं। अब जो लोग नहीं कर पाते हैं व्रत, वो भी यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यह उपाय नहीं कर सकते, आप अवश्य यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यह प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही, जब भी प्रदोष का कोई उपाय हो तो उसको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही किया जाता है। यानी कि शाम का टाइम जब दिन डूबता है और दोनों टाइम का जब एक टाइम होता है, उसको कहते हैं प्रदोष काल। बहुत लोग इस बारे में तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल क्या होता है। तो प्रदोष काल यही है कि जब दिन डूबता है और दोनों बेला की एक बेला जब होती है, जिसको हम संझा बेला कहते हैं, हम दीपक जलाते हैं, उस बेला में शिव जी की पूजा की जाती है। शनिवार, इस दिन जो है शनिवार होने के कारण, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शनि प्रदोष कहा जाता है, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए शनि प्रदोष है इस दिन आप जो है, मैंने बता दिया कि शिव जी की पूजा करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और शनि देव का आशीर्वाद तो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके गुरु की पूजा कर रहे हैं। कोई भी मतलब शिष्य ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, अगर उसके माता पिता की पूजा हो रही है, एक बार उसको भूल भी गए, अगर उसके माता पिता की पूजा कर रहे हैं, तो पुत्र वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। हमारे सनातन धर्म की यही खासियत है कि अपने से बड़ों को जब मान मिलता है तो हम छोटे अपने आप उस चीज़ को देख करके मगन हो जाते हैं, हमको नहीं मिले तो भी चलेगा। तो इसलिए जो है इस दिन अगर आपने भोलेनाथ की पूजा इस प्रकार की, तो आपको शनि देव का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है इस दिन जो है 2 सुंदर योग भी बन रहे हैं। तो इस दिन उपाय करना मतलब बहुत ही खास है। आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर जो है
शिव जी की प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा रखिए जिसमें पूरा परिवार हो, यानी शंकर जी, पार्वती जी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, सभी लोग उस प्रतिमा में हो, कोई ऐसा नहीं हो कि ना हो। तो उन्हें ऐसी प्रतिमा स्थापित करिए। उसके बाद शिव जी को जो है चंदन लगाइए, गणेश जी को चंदन लगाइए, कार्तिकेय जी को चंदन लगाइए और माँ गौरी को जो है सिंदूर लगाइए। उनको सिंदूर का तिलक लगाइए, माँ गौरी को चंदन नहीं लगाइए, क्योंकि सफ़ेद चंदन जो है माँ गौरी को नहीं लगता है। माँ गौरी को जो अब ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वह लगाइए। फिर जो है शंकर जी के सामने जो है एक घी का दीपक, एक क्या करिए कि एक आटे का दीपक बना लीजिए और उसमें पूरा घी भर दीजिए और उसको जला दीजिए और उसमें जो है कम से कम 7 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना उनसे कहिए। और उसके बाद मतलब दीपक तो आपने जला दी हैं। 11 कौड़ियाँ मार्केट में मिल जाएंगी, ले आइए और भोलेनाथ के चरणों में उसको रखिए। और उसके बाद माँ गौरी को, मतलब भोलेनाथ और माँ गौरी साथ में ही रहते हैं तो उनके चरणों में आपको रख देना है। उसके बाद अपनी कामना भोलेनाथ से कहिए, शिव चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद जो है महामृत्युंजय स्तोत्र आता है उसका एक बार पाठ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठ कर के एक माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अक्सर मैं आपको बताती हूँ नमः शिवाय कहने के लिए। तो इसका भी ये मतलब है कि जब हम नमः शिवाय करके कोई मतलब अनुष्ठान करते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो हम पर्सनल अपने लिए करते हैं। और जब हम उसमें ओम लगा के करते हैं यानी कि ओम नमः शिवाय, तो वो सर्व के लिए मतलब सभी के लिए हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। उनको जो है प्रसाद चढ़ाइए। माँ गौरी को जो है हो सके तो खीर का प्रसाद चढ़ाइए। अगर खीर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आटे का हलवा बना लीजिए, आटे का हलवा उनको चढ़ाइए और उनसे जो है अपने सुख और मंगल की कामना करिए। और उसके बाद प्रसाद जो है उनकी आरती उतारिए खूब अच्छे से और उनसे खूब अनुनय विनय करके उनसे आपकी जो भी व्यथा है उनसे कहिए, आपकी जो भी कामना है उनसे कहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो सब ऐसे ही रहने देना है। पूजा करके उठ जाइए। आपने जो आटे का प्रसाद बनाया था, सभी लोग चाहे खीर बनाई हो चाहे आटे का बनाया हो, दोनों में से जो भी आपने बनाया हो, या अगर आप दोनों बनाए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से एक चीज़ आपने बनाई है तो कोई बात नहीं, वह आप पूरे परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और अपने आजू बाजू में भी थोड़ा अगर दे सकते हैं तो प्रसाद देने की कोशिश करिए इससे। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, वो सब ऐसे ही रहने देना है। शाम के टाइम ये पूजा मैं आपको घर पे करने के लिए बता रही हूँ, मंदिर जाने के लिए नहीं बता रही हूँ। दूसरे दिन सुबह उठिए, उसके बाद सब वहाँ साफ सफाई अच्छे से करिए। जो आपने आटे का दीपक बनाया है उसको हाथ से खूब बढ़िया से मसल लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे पेड़ के नीचे, चाहे जल में, कहीं भी ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ पे जीव जंतु उसको खा जाए आटे को, ठीक। और जो कौड़ियाँ आपने रखी है उस कौड़ियों को क्या करिए, एक छोटे से लाल कपड़े की थैली बना लीजिए। थैली में उसको सील करके मंदिर में अपनी किसी एक जगह छुपा करके रख दीजिए। बस इतना सा उपाय आप कर लीजिए इस दिन। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और 108 बार कम से कम लास्ट में, जब आपकी सारी पूजा हो जाए तो लास्ट में 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः एक बार शनि देव को भी अवश्य याद कर लीजिएगा। यह मैं बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। जब आपकी पूजा सारी समाप्त हो जाती है भोलेनाथ की तो लास्ट में 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करिएगा। और शनि चालीसा का पाठ एक बार अवश्य कर लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया है।
थोड़ा बहुत दान भी अवश्य कर लीजिएगा, काली चीज़ों का, काली वस्तुओं का। बस इतना ही आप करके देखिए, आपका वैवाहिक जीवन में अगर कितनी भी उथल पुथल होगी वह भी शांत हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। आपके घर धन आगमन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। यह उपाय अवश्य करिएगा पूर्णिमा के दिन। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।